नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ के व्रत कथा अर्थात कहानी। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तभी भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहुत समय होगा, बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाना खाने लगी तो पहले गांस में ही बाल आ गया, दूसरे गांस में कंकर आया और जब तीसरा गांस मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसका पाँव छूना और जो कोई सुहाग के आशीर्वाद दे तो पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दी कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग के आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव छुई तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूत हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तभी भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसके सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उससे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरे सुहाग देना पड़ेगा। तभी उस चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पाँव पड़कर विनती करियो। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर
वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करो। तो माता बोली, पापन हत्यारन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तभी बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर झटका दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गया। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उजामन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यही प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उस तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पूर्णति महिमा है। तो ये थी करवा चौथ का व्रत कथा। तो आप सबको कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।